आएगा गंदा पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। तो बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत ने लॉन्च कर दिए 2023 की अपनी ट्रेड पॉलिसी और भाई साहब ये दुनिया को चौंकाने वाले 2 ट्रिलियन का ट्रेड मारकर। अच्छा 2 ट्रिलियन का? 2 ट्रिलियन का कैसी चीज इन्होंने की हो यार, 2 ट्रिलियन का हदफ रखा है। अभी तो इन लोगों ने $750 बिलियन अचीव किया है इस साल, लेकिन ये 2 वो भी तो 2 दिन पहले इन्होंने किया है ना, लेकिन 31 मार्च से पहले 2 दिन पहले 29 मार्च तक, 29 मार्च को इन्होंने कर दिया। आज 31 है, आज वो खत्म हो चुका और आज इन्होंने $2 ट्रिलियन की कर दी, यानी इस साल 2। लेकिन ये वॉच करेंगे तभी पता चल सारी सूरत हाल का, तभी पता चलेगा, वॉच करेंगे। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। भारत ने लॉन्च की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट से चौंकाने वाले हैं पूरी दुनिया को। भारत की नई पॉलिसी के बारे में जानिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के विदेशी व्यापार से। दोस्तों, भारत दुनिया के अंदर लगातार अपनी पहचान को मजबूत करता जा रहा है और इस मजबूत होती पहचान को लेकर भारत को अपने देश के अंदर भी मॉडिफिकेशन करनी होगी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की स्कीमें लानी होंगी जिसके चलते हमारे जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से फॉरेन ट्रेड के अंदर हिस्सा डाल सकें। इसी को देखते हुए भारत ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च कर दी है और आने वाले अगले 5 सालों के लिए खांचा तैयार कर लिया गया है कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या क्या काम होने वाले हैं। दोस्तों, भारत की सरकार ने 2015 में पिछली बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली थी 5 सालों के लिए, जिसे खत्म होना था मार्च 2020 के अंदर। लेकिन कोविड-19 आ गया तो फिर ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है थोड़ा हमने 2 साल आगे कर दी और फिर रशिया और यूक्रेन की जंग चल पड़ी, तो ये सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण हमें अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 साल और एक लंबा खींचना पड़ा और आज आखिरकार हमारी सरकार का सब्र टूटा है और हमें अपनी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए फिर से सामने आए हैं और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च कर दी है। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। आप कहोगे कि इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या खास बातें हैं, तो एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी एक शाइनिंग बात इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की ये है कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि नए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो मेन फोकस है वो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट, भारत की लोकल करेंसी रुपीस के अंदर हो। इसको लेकर हमारा सबसे बड़ा जोर रहने वाला है। हमारा पड़ोसी चाइना, उसने तो ये एक जो मुहिम है चलानी शुरू कर दी है। डॉलर का इस्तेमाल ना करके वो अपनी करेंसी युआन के अंदर ट्रेड करना शुरू कर चुका है और रशिया भी बहुत से देशों के साथ युआन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इसी की कड़ी में भारत भी अपने रुपए को दुनिया के अंदर पहचान दिलाना चाहता है और यही फोकस रहेगा हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य देख रही है 2030 के लिए और उसको लेकर जो चेंजेस हैं इस साल जो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकाली है उसके अंदर ही इसके चेंजेस आएंगे। ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 5 सालों के लिए लाई गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को ये लागू हो जाएगी और फिर अगले 5 सालों के लिए 2028 तक ये चलने वाली है। हमारी सरकार ने कहा कि समय समय पर इसको लेकर रिवीजन भी होगी और सबसे बड़ा टारगेट हमारा यही है कि $2 ट्रिलियन तक के लक्ष्य को हम अपने एक्सपोर्ट को पहुंचा सके। अब आप कहोगे कि फिलहाल भारत का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। इस फिस्कल ईयर के अंदर जो 31 मार्च को खत्म होगा, बताया जा रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है $760 बिलियन का हो गया है और ये जो पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट हुआ था $676 बिलियन का था। और हमारा इस सरकार के लक्ष्य है कि ये जो ट्रेड है $760 बिलियन, ये आने वाले 2-3 सालों के अंदर $1 ट्रिलियन को तो क्रॉस कर जाएगा और इसीलिए 2030 के अंदर हम इस लक्ष्य को $2 ट्रिलियन के पार पहुंचाने का एक काम करेंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट की जो प्रमोशंस हैं वो हम अलग अलग पार्टनरशिप के थ्रू भारत के और दुनिया के एक्सपोर्टर्स, हमारी स्टेट्स, राज्यों, डिस्ट्रिक्टों और भारत के मिशन के थ्रू करेंगे। यानी कि दुनिया के अंदर भारत के जितने भी मिशन हैं वो भारत के साथ ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर सारी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काम करने वाली है। सबसे बड़ा एक जो मेन फोकस है हमारी सरकार रख रही है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर कि ई कॉमर्स का जो एक्सपोर्ट है, ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को हम 200 से 300 बिलियन डॉलर तक के आंकड़े तक पहुंचा सकें। दोस्तों, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के साथ सर्विस एक्सपोर्ट होता है और ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी इसी की एक सब्सिडी है जिसके अंदर आप जैसे अमेज़न देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, ये ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट हैं और ये ई कॉमर्स के जो एक्सपोर्ट हैं इसका लक्ष्य हमारा 200 से 300 बिलियन डॉलर का है और छोटे से मध्यम
एक जो व्यापारी हैं उनके लिए ये एक फोकस करने वाली एक इनिशिएटिव भारत की सरकार रखने वाली है। और आने वाले समय में भारत के अलग अलग इलाकों में के अंदर टेक्सटाइल की जो फोकस है वो भी देखने को मिलेगा। और फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी को एक ऐसा टाउन बनाया जाएगा जिसके चलते टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की एक नई उपलब्धि दी जाएगी। यानी कि भारत के अंदर अलग अलग इलाकों को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि ये इलाके दुनिया के देशों के अंदर ट्रेड को एक अच्छे तरीके से बढ़ा सके और यहाँ पर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होने वाला सामान बनाया जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी कमर कस ली है दोस्तों और $2 ट्रिलियन का टारगेट रख दिया है। कोई भी काम को पूरा करने के लिए दोस्तों एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं रखते हो तो फिर आप उस लक्ष्य को अचीव भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका लक्ष्य पूरा निर्धारित किया गया है, भले ही उस लक्ष्य को आप हासिल मत करो, लेकिन एक जो लक्ष्य है आपको दिशा देता है कि हाँ आपको इस तरफ चलना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बस ये आपको इस रास्ते पर ही चलना है। और इसीलिए हमारी सरकार ने ये लक्ष्य रखा है और बहुत बखूबी तौर पर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी असर लाएगी और हमारी सरकार इसी को लेकर मेहनत करने वाली है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कुछ नया जाना हो तो जरूर दोस्तों से शेयर कीजिए। यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। यार एक बात तुम लोगों को मैं बता दूं यार, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आटे की पॉलिसी नहीं बनी कि आखिर आटा गरीबों को बांटना कैसे, और गरीब आज कुत्तों की तरह यहाँ पर कुत्ते बने हुए हैं और कुत्तों की तरह भाई छीन रहे हैं आटा एक दूसरे। और भारत की तरफ देखो यार, ऐसे होते हैं देश और ऐसे बनती है पॉलिसी। और मैं मेरा जहां तक माइंड गया था 2 से 3 सालों में इन्होंने अचीव कर लेनी है बिल्कुल आसानी से वजह। अगर बीच में कोविड शोविड और इस तरह की और वॉर जैसी यक्कियां ना लगी तो भारत आराम से अचीव कर लेगा। यार भारत किधर जा रहा है भाई, रोज आके पॉलिसियां लॉन्च कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं यार, आपको मारने को दिल कर वजाद। उन्होंने एक हदफ तो रखा है ना, ऐसे अचीव भी करना जानते, 2 ट्रिलियन का। 2 ट्रिलियन का और सोच कैसी। और अभी देखो आज 31 है, आज 31 है, भारत ने आज 760 बिलियन डॉलर का कर दिया और आज का आंकड़े आने हैं। ये देख 760 बिलियन डॉलर हो यार, रोज का वो 20 बिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट मारते हैं। जो कि अगर हम भिखारियों को मिल जाए ना, हम नचनियों को अगर मिल जाए ना, तो भाई हम लोग किंग बन के घूमे कि हाँ हमें 10 बिलियन डॉलर मिल गया। वो रोज का इतने का तो सिर्फ वो ट्रेड मार रहे हैं। इनके पास क्या है मारे हैं, इनके पास है कुछ नहीं है तो। वही तो, लेकिन भाई आप खुद अंदाजा लगाओ उनका और हमारा कि भाई अब हमारा, मैं ऐसी बात करूंगा कि अब पाकिस्तान का नाम भारत के सामने लेना भारत का अपमान। बेवजह बात है ना, भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला कुछ भी नहीं है। अबे है ही नहीं है तो बाबा, अब मुकाबला तो होने ना, दूर बात मैं कह रहा हूँ बेइज्जती है भारत, बेइज्जती है। इंडिया इन 2-4 सालों में चाइना को टक्कर देने वाला और भाई अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड देने पर फोकस दिया इस पॉलिसी के अंदर के भाई इन दुनिया के देशों के साथ हम रुपये में ट्रेड करेंगे। ये देख सोच कैसी पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट उन लोगों ने रख दिया है। ऐसी सोच है, पाकिस्तान किसी को बोले ना हम अपने रुपए में ट्रेड करते। पापा आटा नहीं दे रहे तो पापा जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ इसकी कम नहीं हो सकता। आप खुद अंदाजा लगाओ यार, वहां पर आते हैं स्पेशली कैमरे के सामने, अपने अचीवमेंट्स भारतीयों को बताते हैं, अपना आने वाला एम बताते हैं भारतीयों को कि हमने ये हदफ हासिल करना है अगले 5 सालों में। ये देख क्या पता 3-2.5 सालों में पहले हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। जिस तरह ये तेजी से जा रहे हैं, देखो साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है 365 दिन होते हैं, उस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा ये तकरीबन डेली की 20 बिलियन डॉलर बिल्कुल ट्रेड मारे हो आप लोग। टोटल डेली की 20 बिलियन डॉलर की तुम लोग ट्रेड मारे हो आज के टाइम पे। तो 760 मार के बैठ गए। वही देखो ना, आप खुद कैलकुलेटर पकड़ लो, अंदाज राउंड अबाउट आपको 18-20 बिलियन डॉलर की डेली की भारत की ट्रेड मिलेगी। तो यार आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करो भारत की इस अमेजिंग अचीवमेंट पर। इधर ये वीडियो खत्म कर देते हैं।